अक्सर स्टूडेंट्स मुझे एक सवाल पूछते हैं कि हम इंग्लिश बोलना सीखना तो चाहते हैं लेकिन हम ग्रामर के रूल्स याद नहीं करना चाहते। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जहां हम ग्रामर के रूल्स में उलझे बिना भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। एक ऐसा तरीका है जहां पर हम ग्रामर के अननेसेसरी बड़े बड़े रूल्स को याद करे बगैर भी इंग्लिश बोल सकते हैं, और वो तरीका है कॉपी करना। यानी कि आपने अक्सर नोटिस किया होगा, एक छोटा बच्चा जब वो बोलना सीखता है तो हम उसे ग्रामर के रूल्स याद नहीं कराते। वो खुद ब खुद 3 4 या 5 साल का होने लगता है तो बोलना सीख जाता है। कैसे? कॉपी करके। वो अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बात करते हुए सुनता है और उनकी कही गई बातों को रिपीट करने की कोशिश करता है, उन्हें कॉपी करता है, और देखते ही देखते वो खुद भी बोलना सीख जाता है। आप देखिए, एक छोटा बच्चा बहुत ही जल्दी जेंडर के और टेंस के रूल्स सीख जाता है जबकि किसी ने उसे एक्सप्लेन नहीं किए होते। यानी कि अगर आप भी सेंटेंसेस को ध्यान से सुने इंग्लिश में और उन्हें कॉपी करें तो आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे एक बच्चा इन्हें सीखता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं इस वीडियो में आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा। ये सेंटेंसेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। आपको ध्यान से इन सेंटेंसेस को सुनना है और इन्हें याद कर लेना है, और जब भी सिचुएशन आए आप इन सेंटेंसेस को एज इट इज इंग्लिश में बोलेंगे। कुछ सेंटेंसेस इजी लेवल के हैं और कुछ सेंटेंसेस थोड़े से टफ हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें बार बार सुनेंगे, याद कर लेंगे तो इनको यूज भी कर पाएंगे। तो आज है मेरी क्लासेस का डे 1, और डे 1 पर मैं आपको कुछ 40 सेंटेंसेस ऐसे बताऊंगा जो किचन की वोकैबुलरी से जुड़े होंगे। यानी कि आप खाना बनाते वक्त या अपनी फैमिली के साथ में खाना खाते वक्त, मील्स लेते वक्त इन सेंटेंसेस का यूज़ कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, मैं पहले हिंदी में सेंटेंस बोलूँगा, फिर उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा थोड़ा स्लो मोशन में। आप ध्यान से सुनना हर वर्ड को, और उसके बाद में रेगुलर स्पीड में मैं उस सेंटेंस को बोलूँगा तो आपको मेरे साथ में रिपीट करना है। फिर इन्हें याद करके डायरेक्टली अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने लग जाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ रोज़ प्रैक्टिस करें तो आप ज़्यादातर इंग्लिश बोल पाएंगे, और फिर उसके बाद जहां ज़रूरत होगी हम वहां ग्रामर के रूल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप के दौरान हम डायरेक्ट सेंटेंस को लर्न करेंगे और सिचुएशन आने पर उन्हें यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आज नाश्ते में क्या है। अगर आप कभी ये पूछना चाहें कि आज नाश्ते में क्या है तो आप बोलेंगे व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। सेंटेंस हुआ व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, आज खाने में क्या बनाया है। अगर ये आप इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे कहा जाएगा व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। नेक्स्ट, मुझे भूख लगी है। इसे हम कहेंगे आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री। क्या खाना तैयार है। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा इज द फूड रेडी। इज द फूड रेडी। नेक्स्ट, कृपया खाना परोस दो। सपोज खाना बन के तैयार है और आप कहना चाहते हैं कि खाना अब परोस दिया जाए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज सर्व द फूड। प्लीज सर्व द फूड। सर्व यानी परोसना। चलो साथ में खाना खाते हैं। लेट्स हैव डिनर टुगेदर। लेट्स हैव डिनर टुगेदर। अगर लंच है तो आप कह सकते हैं लेट्स हैव लंच टुगेदर। खाना बहुत स्वादिष्ट है। हम कहेंगे द फूड इज डिलीशियस। द फूड इज डिलीशियस। आप टेस्टी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट डिलीशियस इसका बेटर ऑप्शन है। खाने में नमक ज्यादा है। आप कहेंगे द फूड इज टू साल्टी। साल्ट यानी नमक और साल्टी यानी नमक का होना। द फूड इज टू साल्टी। सब्जी में नमक कम है। अगर आप ये कहना चाहें तो सब्जी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे करी। आप कह सकते हो देयर इजंट इनफ सॉल्ट इन द करी। करी वर्ड इंग्लिश में सब्जी के लिए यूज किया जा सकता है, और आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं
द करी नीड्स मोर साल्ट। सेंटेंस हुआ देयर इजंट इनफ सॉल्ट इन द करी, या फिर द करी नीड्स मोर सॉल्ट। नमक देना, आप किसी को कह रहे हैं कि जरा मुझे नमक देना, तो आप कहेंगे प्लीज पास द सॉल्ट। सेंटेंस हुआ प्लीज पास द सॉल्ट। आप किसी भी चीज को पास ऑन करने के लिए ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं प्लीज पास द स्पून, प्लीज पास द नाइफ। इसी प्रकार प्लीज पास द सॉल्ट। क्या मुझे एक और रोटी दोगे? आप कहेंगे कुड यू गिव मी अनदर चपाती, कुड यू गिव मी अनदर चपाती। कुड का यूज किया जाता है जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्टिंग मैनर में कहेंगे तो हम बोलेंगे कुड यू गिव मी अनदर चपाती। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे थोड़ा और चावल चाहिए, मुझे थोड़ा और चावल चाहिए। तो चावल के लिए वर्ड हो गया राइस। आप कहेंगे आई वॉन्ट सम मोर राइस। सेंटेंस हुआ आई वॉन्ट सम मोर राइस। मेरे लिए इतना काफ़ी है। आप कहेंगे दैट्स इनफ फॉर मी। सेंटेंस हुआ दैट्स इनफ फॉर मी। मैं और नहीं खा सकता, आई कैंट ईट एनी मोर, आई कैंट ईट एनी मोर, यानी कि अब मैं और इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। मेरे लिए थोड़ा खाना बचा देना, सेव सम फूड फॉर मी। सेव यानी बचा देना, तो सेंटेंस हुआ सेव सम फूड फॉर मी। अपना खाना खत्म करो। खत्म के लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं फिनिश, तो हम कहेंगे फिनिश योर फूड, फिनिश योर फूड। या फिर आप मील्स भी कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं फिनिश योर मील। आराम से खाओ, अगर आप कहना चाहते हैं कि जल्दबाजी मत करो, आराम से खाना खाओ, तो आप कह सकते हो ईट स्लोली। स्लो यानी कि आराम से, धीमे, ईट स्लोली। खाना अच्छी तरह चबाओ। चबाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं च्यू, तो सेंटेंस हो जाएगा च्यू योर फूड प्रॉपरली। सेंटेंस हुआ च्यू योर फूड प्रॉपरली। खाने से पहले हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। माँ के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं मॉम, आप चाहो तो मम्मी कह सकते हैं या मदर कह सकते हैं। मॉम कुक्स वेरी वेल, मॉम कुक्स वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे घर का खाना पसंद है, आई लव होम कुक्ड फूड। होम कुक्ड यानी घर पर बना, तो सेंटेंस हुआ आई लव होम कुक्ड फूड। चलो ऑनलाइन खाना मंगाते हैं। हम इसे कहेंगे लेट्स ऑर्डर फूड ऑनलाइन, लेट्स ऑर्डर फूड ऑनलाइन। तुम क्या खाना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। या फिर अगर पीने के लिए पूछना है तो व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। मेरा कुछ मीठा खाने का मन है। हम कहेंगे आई एम क्रेविंग समथिंग स्वीट। क्रेविंग का मतलब जब आपकी कोई चीज़ करने का बहुत मन कर रहा हो। आई एम क्रेविंग समथिंग स्वीट, समथिंग यानी कुछ और स्वीट यानी कि मीठा। मेरा खाने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग, आई डोंट फील लाइक ईटिंग। अगर आप कहना चाहते हो मेरा सोने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक स्लीपिंग, आई डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग।
थोड़ा और लो। जब भी आप किसी को ये कहना चाहें तो आप कहेंगे हैव सम मोर, हैव सम मोर। क्या तुम चाय लोगे? वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी। या फिर आप कह सकते हैं वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। मेरे लिए एक कप चाय बना दो। जब भी आप किसी को ये कहेंगे तो आप कहेंगे मेक ए कप ऑफ टी फॉर मी, मेक ए कप ऑफ टी फॉर मी। दूध उबल रहा है, आप कहेंगे मिल्क इज बॉइलिंग, मिल्क इज बॉइलिंग, बॉयल यानी उबलना। गैस बंद कर दो, आप कहोगे टर्न ऑफ द गैस, टर्न ऑफ द गैस। आप ये चीज़ फैन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, टर्न ऑफ द फैन, या फिर टर्न ऑफ द टेलीविज़न। खाना जल्दी तैयार हो जाएगा, द फूड विल बी रेडी सून, सून यानी जल्दी ही, द फूड विल बी रेडी सून। चलो खाने की मेज लगाते हैं। मेज लगाने का मतलब जब आप टेबल को सेट करते हैं, खाना खाने से पहले प्लेट्स स्पून्स अपनी जगह पे रखते हैं, तो हम कहेंगे लेट्स सेट द टेबल, लेट्स सेट द टेबल। मैं रसोई में आपकी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू इन द किचन, आई विल हेल्प यू इन द किचन। खाना बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट फूड, डोंट वेस्ट फूड। खाली पेट दवाई मत खाओ, बड़ा कॉमन सेंटेंस है। खाली पेट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एम्प्टी स्टमक, और दवाई के लिए मेडिसिन। तो हम कहेंगे डोंट टेक मेडिसिन, कब? ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो सेंटेंस हो जाएगा डोंट टेक मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। क्या तुम सब्जियां काटने में मेरी मदद करोगे? सब्जियों को काटने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं चॉप। तो सेंटेंस हो जाएगा विल यू हेल्प मी चॉप द वेजिटेबल्स, विल यू हेल्प मी चॉप द वेजिटेबल्स। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस सेंटेंस को एक दो बार और अच्छे से पढ़ लो। जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। जल्दी खाओ के लिए ईट क्विकली, खाना ठंडा हो रहा है के लिए द फूड इज गेटिंग कोल्ड। तो सेंटेंस हो जाएगा ईट क्विकली, द फूड इज गेटिंग कोल्ड। बासी खाना नहीं खाना चाहिए, बासी को इंग्लिश में कहते हैं स्टेल। तो सेंटेंस हो जाएगा अवॉइड ईटिंग स्टेल फूड, अवॉइड ईटिंग स्टेल फूड, या फिर डोंट ईट स्टेल फूड। मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता। लहसुन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गार्लिक, और प्याज के लिए अनियंस। तो सेंटेंस हो जाएगा आई डोंट ईट गार्लिक एंड अनियंस, आई डोंट ईट गार्लिक एंड अनियंस। आप इसे ओनियंस नहीं बल्कि अनियंस प्रोनाउंस करेंगे। क्या तुम थालियां धोने में मेरी मदद करोगे? यहाँ पर थालियों के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं या तो प्लेट्स या फिर डिशेस। डिश का यूज़ प्लेट के लिए इंग्लिश में किया जा सकता है। तो सेंटेंस हो जाएगा विल यू हेल्प मी वॉश द डिशेस, विल यू हेल्प मी वॉश द डिशेस। तो ये हो गए कॉमन सेंटेंसेस जो हम इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स जो किचन में अक्सर यूज़ आते हैं और इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है। सबसे पहले अचार, अचार को इंग्लिश में कहा जाता है पिकल। नेक्स्ट पापड़, ये पापड़ वर्ड हिंदी में है लेकिन इसी वर्ड को एज इट इज़ इंग्लिश में यूज़ किया जा सकता है, तो इंग्लिश में भी आप पापड़ को कह सकते हैं पापड़। फिर इसके बाद में है कटी हुई सब्जियां, जिन्हें हम कहते हैं चॉप्ड वेजिटेबल्स। और जब हम उन कटी हुई सब्जियों से सब्जी बना लेते हैं तो हम उसे कहेंगे वेजिटेबल करी, वेजिटेबल करी। हम एक थाली के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्लेट,
कटोरी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बाउल, प्लेट एंड बाउल। अगर शीशे की बनी हुई है, कांच की बनी हुई है, तो हम उसे कहते हैं ग्लास, जिसमें हम पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग ग्लास। लेकिन अगर वो स्टील की बनी हुई है या फिर किसी और मटेरियल की बनी हुई है तो हम उसे ग्लास के बजाय कहते हैं टम्बलर, टम्बलर। नेक्स्ट है, चम्मच के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है स्पून। और ये अगला वर्ड है, कांटे के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्क। अगर आप खाने में ऊपर से नमक स्प्रिंकल करते हैं, डालते हैं, तो उस नमक को हम लोग कहते हैं टेबल सॉल्ट। और रोटी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है चपाती। चपाती वर्ड हिंदी में भी यूज़ होता है, एज इट इज़ इंग्लिश में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पराठा। पराठा हिंदी का वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में पराठा ही प्रचलन में है, तो आप इसको पराठा भी कह सकते हैं। आई विल हैव ए पराठा, आई लाइक टू ईट पराठा। चावल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं राइस। और चटनी के लिए भी चटनी वर्ड ही यूज़ होता है। हम ये वर्ड डायरेक्टली इंग्लिश में चटनी की तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दाल। दाल वर्ड भी इंग्लिश में प्रचलित है, लेकिन अगर आप चाहे तो दाल के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं लेंटिल। लेंटिल का मतलब होता है दाल, लेकिन वो अनकुक्ड दाल होती है। लेकिन अगर आपने दाल को कुक कर लिया है तो आप बोलेंगे लेंटिल करी। नेक्स्ट है दही। दही के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कर्ड, कर्ड यानी दही। और फाइनली पनीर। पनीर को भी हम इंग्लिश में पनीर ही बोल सकते हैं। वैसे पनीर के लिए कॉटेज चीज़ का भी यूज़ किया जाता है, बट ज़्यादातर इंडिया में और रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में पनीर वर्ड ही प्रचलन में है। तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हो गए जो आप डायरेक्टली वोकेबलरी में यूज़ कर सकते हैं। ये थे वो सेंटेंस जो अब से आपको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस इज़ द की टू लर्निंग। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू मस्ट फर्स्ट प्रैक्टिस इट। तो आज से ही मेरे साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए और बहुत ही जल्द हम डे 2 में आगे वाले सेंटेंसेस कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।